नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद है कि इसके पहले वाला जो सेशन था, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पे बात की थी हमने, उसको पूरा देख लिया होगा आपने और चीज़ों को लिख लिख के याद करने का प्रयास भी किया होगा आपने। ठीक है। और आज जो है और आज जो है हम लोग किस पे बात करेंगे? मौलिक कर्तव्य पे बात करेंगे। किस पे? मौलिक कर्तव्य पे। ठीक है। इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब तैयार करेंगे हम। ठीक। और बाकी रेगुलर वीडियो को देख करके चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। क्लासेस में थोड़ा इशू आ रहा है, पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चक्कर में। ठीक है, चीज़ें एडिट नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर, और पावर बैकअप है नहीं अपने पास अभी, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, चीज़ों को एडजस्ट करिए। ठीक है, जो वीडियो पढ़े हुए हैं, बाकी कहीं और से भी जो वीडियो हिंदी और रीजनिंग के पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको देख के अपना चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी प्रैक्टिस सेट करके उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और चीज़ें जो यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं उसको नोट करके याद करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो मौलिक कर्तव्य से शुरू करेंगे हम। तो मौलिक कर्तव्य में जितने जुड़े हुए फैक्ट हैं इसके, वो हम देखते हैं एक तरफ से। देखिए, पहला क्या कि ये जुड़ा कैसे। देखिए, ये आया था स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। किसमें? भाग 4A में। भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। और अनुच्छेद 51A में। क्यों? क्योंकि 36 से 51 तक ऑलरेडी क्या है? 36 से 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो 51A में इसको जोड़ दिया गया। ठीक, चलिए। और इसमें एक चीज ये सीखने वाली बात है कि मूलतः मूलतः जो है, मूलतः अपने पास केवल 10 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? ये सवाल पूछा जाता है। मूलतः 10 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, फिर 11वां जोड़ा गया। 11वां जोड़ा गया कैसे? 86वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में इसको जोड़ा गया 11वां मौलिक अधिकार। इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। ठीक, 45 और 21A बताने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को सोचिए, क्या याद कर पा रहे हैं? नहीं याद कर पा रहे हैं तो वीडियो दोबारा देखिए। इसको नहीं याद कर पा रहे हैं तो मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट जो है उसको जाके दोबारा देखिए, उसमें बात की गई है। ठीक है, और 11वां वाला जो है अभी हम इसको यहाँ पर देखेंगे। अब इससे जुड़े हुए सवाल कैसे आते हैं यूपी पुलिस में। देखिए, कल जो है, मतलब कल अगले सेशन में इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपके डीपीएसपी हैं, है ना, और मौलिक कर्तव्य हैं, इनसे जुड़े हुए जितने प्रश्न आए हुए हैं उन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे कि इससे कई बार क्या होता है, डीपीएसपी से क्या पूछेगा, उसका कोई एक प्रावधान आर्टिकल का पूछ लेगा। ठीक है, कि फलाना बात किस अनुच्छेद में कही गई है ना। दो दो कथन में पूछेगा कि पी स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्यू स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो दोनों में सही कौन सा है? ए बी, है ना। मतलब कि ए क्या है ऑप्शन? दोनों कथन सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। एक सही है, एक भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन देकर के पूछ लेता है। जैसे अभी मौलिक कर्तव्य हम देखेंगे, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अभी समझिए यहाँ पर फोटो दिख रही हुई है आपको। ठीक, तो फोटो देखते वक्त मैं बोलूं कुछ फायदा नहीं है। क्यों? आप नोट करने बैठ जाएंगे। इससे बढ़िया वीडियो रोक करके पहले नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो रोक करके इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं मान रहा हूं कि आपने वीडियो रोक करके इसको नोट कर लिया है। अब चीजों को हम याद करने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए, सारी चीजें नोट कर ली हैं तो कुछ कुछ शब्द देखे होंगे आपने लिखते वक्त, कुछ कुछ शब्द आपके दिमाग में आए होंगे। दिमाग में क्या, सामने जो लिख रहे हैं वो तो दिमाग में चलेगा ही ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि कई सारे जो इसके प्रावधान है, 11 मौलिक अधिकार हैं, उनमें कई सारे प्रावधानों को सीधे क्वेश्चन में पूछ देता है और बोल देता है कि ये है या नहीं है। ठीक है, या ये मौलिक अधिकार में है, 2 या 3 दे देगा प्रावधान, उसमें पूछेगा इन तीनों में से कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा नहीं है। तो शब्दों में कुछ डीपीएसपी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, तो वहां पर चीजें कंफ्यूजन में आती हैं। इसलिए हम चीजों को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर की पॉइंट लिखूंगा सिर्फ। मतलब जो आपने नोट किया है फोटो देख करके, यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा था, उसमें से जो आपने नोट किया है, अब मैं जो की पॉइंट लिखूंगा उसमें से अंडरलाइन कर लीजिए उसको।
ठीक है। अब जब बार बार पढ़ेंगे आप तो उन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि वो पॉइंट अगर आपको उसमें मिल गए तो मतलब वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पहला, पहले में क्या बोला गया है कि सबसे पहली बात कि आप संविधान का पालन करेंगे। क्या? संविधान का पालन। संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, है ना, इन आदों का, इन चीजों का, तथा राष्ट्रगान, है ना, राष्ट्रध्वज, इन सब का भी सम्मान करेंगे। ठीक, तो इन 3 पॉइंट्स को आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। ये डरिए मत, ठीक है। कुछ कुछ है ना, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, कुछ देखते ही भाग जाएंगे कि इतने कौन याद करेगा 11 मौलिक कर्तव्य। हम भी याद किए हैं ना, तो आप भी याद कर लेंगे। बस की पॉइंट्स याद रखिए और सीक्वेंस याद रखिए, सारे मौलिक कर्तव्य आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरे वाले में क्या है, अब दूसरे में देखिए, अब यहां पर सीक्वेंस ही बनाना है कि पहले संविधान का पालन करवा रहे हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करवा रहे हैं, तो दूसरे में क्या करवाएंगे? दूसरे में करवाएंगे, देखिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हृदय में सजो के रखना है, और उसको मतलब संवर्धित भी करना है, सजो के रखना है उसको, ठीक है, उसका सम्मान भी करना है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजो के रखना है। ठीक है, मेन चीज क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले वो एक तरह से मूल्य, या ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। तीसरा पॉइंट बोलता है अपना, अब देखिए, पहले में संविधान का पालन करवा रहे हैं, दूसरे में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले मूल्य हैं, तीसरे में क्या है, भारत की संप्रभुता, जो हम लोग प्रस्तावना में शब्द पढ़ते हैं ना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, की रक्षा करें, की रक्षा करना है, और प्लस आह्वान किए जाने पर, नहीं ये यहां नहीं है, ये यहां नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। वहां पर आपने नोट किया होगा, तो रक्षा करें और अक्षुण्ण करें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो तीसरे में क्या हो गया, भारत की संप्रभुता वाली बात है। अब भारत की संप्रभुता वाली बात है तो उसमें क्या क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक, अब देखिए चौथे में, अब चौथे में क्या बोला गया है, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर सेवा करें। ठीक है, चलिए। और आर्टिकल जब 23 पढ़ा था हमने, आपको याद होगा कि वहां पर एक अपवाद था कि राज्य जो है जरूरत पड़ने पर मतलब बिना पेमेंट किए आपसे सेवा ले सकता है, ठीक है, राज्य हित में। ठीक, ये हो गया चौथा। अब देखिए, अब क्या आएगा, देश की रक्षा कर लिए आप, ठीक है। अब देखिए पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, 10वां, 11वां, इस तरह से समझेंगे हम। ठीक है, देश की रक्षा कर लिए आप, अब क्या करना है आपको, देखिए, देश की रक्षा करने के बाद संविधान का पालन हो गया, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली बात हो गई, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा हो गई, ठीक है, उसका अक्षुण्ण बनाए रखना है, देश की रक्षा करना है, ठीक है, तथा आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना है। ठीक है, अगर सातवां जो है आपका, देखिए अब एक काम करते हैं, 4 तक हो गया ना, 4 तक हो गया है, जिस सीक्वेंस में मैंने याद किया है वहां पर चीजें कुछ मिस हो रही हैं। देखिए ये 4 हो गया, अब देखिए मैं उल्टा कर रहा हूं, ठीक है, 4 के बाद मैं उल्टा जा रहा हूं, 11 से वापस चलते हैं, याद आ जाएगा, काम किया है तो जरूर याद आएगा, अब मैंने काम किया, मुझे भरोसा है मुझे याद आएगा। ठीक है, चलिए 11वें पे आइए। 11वां क्या बोलता है, 11वां बोलता है 6 से
14 वर्ष, देखिए अब दिमाग में याद आ गया है, ठीक है चलिए, लेकिन अब उल्टा शुरू करते हैं, उल्टे करते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, तक के अपने बच्चों को, अपने बच्चे जोड़ लीजिएगा, वहां लिखा होगा बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है, शिक्षा के अवसर, बाकी तो आपने नोट किया है ना, तो उसको बस की पॉइंट याद रखिए, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जिम्मेदारी है एक तरह से, ठीक है, अभिभावक की। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा को अवसर उपलब्ध कराने का एक तरह से है। अब देखिए यहाँ पर 21A में भी 6 से 14 वर्ष इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 45 में क्या इस्तेमाल किया गया था, 6 वर्ष तक, सिर्फ 0 से 6 वर्ष तक 21A और मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक की बात की गई है। और अनुच्छेद 24 में जो बात की गई है, जहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 24 में बोला गया है 14 वर्ष तक, वहां से 6 से वाली बात नहीं है, ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को खनन उद्योग और ये खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात वहां कही गई है, वहां 14 वर्ष तक शब्द है। यहां देखिए समझ लीजिए चीजों को, देखिए 21A में क्या बोला गया है, 6 से 14 वर्ष, शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 45 में 24 समझ लीजिए, 24 में क्या बोला गया है, 14 वर्ष तक, ठीक है। 45 में क्या बोला गया है, 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है। अब यहां मौलिक कर्तव्य में क्या बोला जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बोला जा रहा है, 6 से 14 वर्ष, मतलब 21A और मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष वाली बात है, बाकी में 24 में 14 वर्ष तक और 45 में 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है। ये हमेशा कई बार ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप, वरना पता चले बोल दे कि अनुच्छेद 21A में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तब आपको याद रहेगा 6 वर्ष ऐसे वर्ष कुछ शिक्षा वाली बात की गई थी, तो सही मार दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वें की बात क्या है, 10वें में बात है कि व्यक्तिगत, सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यों में मतलब एक तरह से सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यों में पार्टिसिपेट, प्रयास, भागीदार बनने का प्रयास करेंगे, भागीदार कर भागी सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे, ऐसे लिख लीजिए। वहां पर शब्द आपको दिख रहा होगा क्या लिखा होगा एग्जैक्टली, अभी मैं एग्जैक्टली शब्द भूल रहा हूं, लेकिन बस याद रखिए सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, ताकि जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके, ठीक है, और देश एक ऊंचाई पर पहुंच सके, ठीक है, प्रगति के ऊंचाई पर पहुंच सके। तो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यों में उत्साहपूर्वक या अन्य रूप से भी सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 10वां है अपना, सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यों में भागीदार बनने का। अब देखिए 9वां, देखिए 9वां, 8वां, 7वां और 6वां, चलिए देखिए 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और की रक्षा और हिंसा से दूर, प्लस हिंसा से दूर, हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना 9वां, हमने वहां तक 5 तक कर लिया था, अब हमें क्या करना है, 8, 7 और 6 देखना है। अब देखिए सार्वजनिक संपत्ति वाली बात हो गई, अब इसमें एक जगह बात है क्या, एक जगह बात है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और प्लस ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन तथा सुधारात्मक भावना का विकास करेंगे। सुधारात्मक भावना का विकास करना एक आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधारात्मक भावना का विकास करेंगे। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहां पर आएगा तो आपको वहां फिर दिक्कत होगी। 48 में क्या बोला गया था, वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक कृषि करना, पशुपालन, गाय बछड़ों दुधारू पशुओं का हत्या ना करना, उस पर रोक लगाना, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर 8वें में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और जो सुधारात्मक भावना है उसका विकास करना, ठीक है। तो ये हो गया 8वां।
अब जो है सातवां क्या है अपना, सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो गई, ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति की बात हो गई। उधर पांच तक किसकी बात हो गई थी? देखिए वहां पर पहला क्या था, संविधान का पालन करना, ठीक है। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके आदर्श जो है उनको एक तरह से हृदय में सजो के रखना। फिर तीसरा क्या था, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना और अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा क्या था, चौथा था देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा भी करना। पांचवा क्या था, पांचवा था आपका, अच्छा पांचवा देखिए, पांचवा देखिए यहां पर 10 11 मिटा दीजिए, पांचवा देखिए, पांचवा है आपका कि पांच पांचवा जो है आपका देश के सभी लोगों में, है ना, सामासिक, ठीक है, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व की भावना को बनाए रखना। देश के सभी लोगों में सामासिक भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना, ठीक है। तथा और इसमें जो इसमें क्या बोला गया है, जिसमें जो है धर्म, भाषा व प्रदेश तथा वर्ग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ में प्लस ये वाला पॉइंट, भ्रातृत्व वाली बात, और ये धर्म, भाषा, प्रदेश के साथ विभेदता नहीं होगा, इसका ही बात। और ऐसे प्रथाएं, उन प्रथाओं को, ऐसी प्रथाएं, उन प्रथाओं को समाप्त करना जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रहेगा, देश के सभी लोगों में सामासिक भ्रातृत्व की भावना, ठीक है, और धर्म, भाषा, प्रदेश तथा वर्ग। अब धर्म जाति लिंग मत करने लगिएगा यहाँ पर, धर्म भाषा प्रदेश वहां पर लिख करके कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। धर्म, भाषा व प्रदेश तथा वर्ग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना, और वो सभी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो उनको समाप्त करना, उनका विरोध करना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ छठवां सातवां क्या है। सातवें हमेशा याद रखिए क्या है, पर्यावरण वाली बात है। क्या है, पर्यावरण वाली बात, पर्यावरण वाली बात, प्राकृतिक पर्यावरण, यही देख लीजिए। चलिए सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिनमें वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि आते हैं, शामिल हैं, का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, ठीक है। ये सब चीजें किसमें है, इसमें है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी तथा वन्य जीव शामिल हैं, उनका संवर्धन व संरक्षण करना, ठीक है। चलिए ये हो गया सातवां। अब छठवां क्या है आपका, छठवां ये है, देखिए पांचवां हो गया, छठवां ये है आपका कि भारत की, है ना, भारत की गौरवशाली परंपरा, भारत के, भारत की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करना, ठीक। ये छठवें में आ गया। अब दोबारा सुनिए, सारा सुनिए, सारे याद हो गए ना आप लोगों को। देखिए पहला क्या है, संविधान के पालन वाली बात है। संविधान के पालन वाले में क्या चीज है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज वाली बात भी शामिल होती है, ठीक है। अब बाकी पे नोट्स में देखते रहिए पूरी लाइन क्या है। दूसरे में क्या है, दूसरे में है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों के जो प्रेरित करने वाले मूल्य थे, आदर्श थे, उनको हृदय में संजो के रखना है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है, तीसरा जैसे ही शब्द आए तुरंत आना चाहिए कि भारत की संप्रभुता, एकता, राष्ट्र की अखंडता को की रक्षा करना है और उसको अक्षुण्ण बना के रखना है, ठीक है। और चौथे में क्या बात आती है, जैसे ही ये बात आए तुरंत देश की सेवा करनी है।
देश की रक्षा करनी है, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा भी करनी है। ठीक है, अब पांचवें में क्या आता है? पांचवें में आ जाता है आपका ये देश के सभी लोगों को सामाजिक भ्रातृत्व की भावना विकास बनाए रखना है, और जो उनके बीच धर्म, जात, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, और वो सभी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों उन पर रोक लगाना है। ठीक है, और फिर छठवां में क्या आ जाता है? छठवें में आप क्या आ जाता है? ये छठवें क्या था? प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, ठीक है, और वन्य जीव जो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें उनका संवर्धन करना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक है, अब सातवें में क्या जाता है? सातवें में आता है, जैसी बात आई तुरंत पर्यावरण वाली बात, प्राकृतिक पर्यावरण वाली बात है ना सातवें में प्राकृतिक पर्यावरण वाली बात है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए पांचवें में क्या हो गया? ये पांचवें में क्या है आपका? सभी लोगों के बीच सामाजिक भ्रातृत्व की भावना वाली बात हो गई। छठवें में ये गौरवशाली परंपरा की संरक्षण करना। सातवें में जैसे शब्द आए, एक तो तीसरे शब्द पे याद रखिए संप्रभुता, भारत की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता। सातवें में पर्यावरण वाली बात याद रखिए। सातवां जैसी है प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, उनका संवर्धन करना है, संरक्षण करना है। ठीक, अब आठवें में बात आती है। आठवां कहां गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और जो सुधार की भावना है, सुधारात्मक भावना है, उसका विकास करना। ठीक है, अब नौवीं में क्या हो जाएगा? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वें में क्या हो जाएगा? वही चीज कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यों में उत्साहपूर्वक उत्कर्ष के लिए जो है अपने उसमें भागीदार बनना है, ताकि राष्ट्र की जो है एक ऊंचाई पर पहुंच सके, देश प्रगति कर सके। ठीक, 11वां आपका पता ही है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अभिभावक अपने हैं जो वो शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक, अब देखिए दोबारा देखिए एक बार फाइनल, यहां पर वो नंबर लिखूंगा, आपको तुरंत याद आना चाहिए। चाहे तो आप 1 मिनट रोक करके वीडियो अपना रिवाइज कर लीजिए, उसके जैसे ही मैं नंबर बोलूंगा तुरंत आपको वो चीज याद आनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्या है? संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज मतलब कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा सोच पा रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो मूल्य हैं या आदर्श हैं उनको हृदय में संजोकर रखना। तीसरे की जैसी बात आए, मैंने क्या बोला था तीसरे में? भारत की संप्रभुता, एक राष्ट्र, एकता और राष्ट्र की अखंडता को रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बना के रखेंगे। ठीक है भाई, अब जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे, देश की सेवा करेंगे आह्वान किए जाने पर। ठीक, पांचवें की बात आई, पांचवें में क्या करेंगे? पांचवें में करेंगे भारत के सभी लोगों के मध्य सामाजिक भ्रातृत्व की भावना की भ्रातृत्व की भावना बनाए रखेंगे, जो जिनके बीच जो है धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वो सभी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो उनको समाप्त किया जाएगा, उनको रोका जाएगा। ठीक, छठवें की बात आती है, तो छठवें की बात क्या आती है? राष्ट्र की, भारत की गौरवशाली परंपरा को की बनाए रखना और उसका रक्षा करना, उसका संरक्षण करना। ठीक है, सातवें की बात आई, जैसे मैंने एक तीसरे बोला था मैंने और एक सातवें बोला था। ठीक है, सातवें क्या बोला था? पर्यावरण वाली बात। जैसे ही सातवां आए तुरंत पर्यावरण वाली बात, और वहां पर 48A आए, डीपीएसपी में 48A आए, तब वहां पर पर्यावरण वाली बात आएगी, और यहां पर सातवें में पर्यावरण वाली बात आएगी। पर्यावरण वाले में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल होते हैं, का संवर्धन करना और रक्षा करना। ठीक है, आठवें में क्या बात आएगी? आठवें में बात आएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या आएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद व ज्ञानार्जन एवं सुधारात्मक भावना का विकास करना। ठीक है, अब नौवें में क्या बात आएगी? नौवें में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। 10वें में क्या बात आएगी? वही व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उन सभी कार्यों में प्रतिभाग करना, जिससे जो है देश की जो प्रगति है वो है बढ़े, और राष्ट्र की प्रगति बढ़े, और जो है देश नई ऊंचाई पर पहुंचे, नई ऊंचाइयों को छुए। 11वां क्या है? 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, यह अभिभावक की जिम्मेदारी है। ये हो गए अपने टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, 11वां किससे आया? आया आपका 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और इसी के तहत, इसी संविधान के संशोधन 21A जोड़ा गया और 45 में भी बदलाव किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए अपने टोटल 11 मौलिक कर्तव्य।
ठीक, चलिए अभी एक बार वीडियो रोक करके तुरंत दोबारा सोचिए, क्या आप 1 से लेकर 11 तक सीक्वेंस बना पा रहे हैं कि पहले में संविधान की बात है, ठीक है, दूसरे में स्वतंत्रता वाली बात है, तीसरे में संप्रभुता वाली बात है, चौथे में देश की रक्षा वाली बात है, पांचवें में जो देश के सभी लोग हैं उनके बीच सामाजिक भ्रातृत्व की भावना एक तरह से विकास करने की बात है, ठीक है, फिर उनके उनके लिए बीच जो है देश में जो है धर्म है ना, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वो सभी प्रथाएं जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हों वो समाप्त की जाएंगी। फिर छठवें में है आपका ये भारत की गौरवशाली परंपरा को का संरक्षण करना, उसको बनाए रखना, ठीक है। सातवें में की जैसी बात आई तो सातवें में भाई ने बोला था कि पर्यावरण वाली बात, तो हम क्या याद करेंगे सातवें में, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन झील नदी और वन्य जीव शामिल होते हैं, उनका संवर्धन करना, उनको और उनकी रक्षा करना, ठीक। जैसी हो गया। आठवें में क्या बात, क्या आठवें में आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली बात। पर्यावरण वाले के बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण के बाद जो है ये है अपना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या बात थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ठीक है, ज्ञानार्जन और सुधारात्मक भावना का विकास करना। और आठवें ये नौवें में हो जाता है अपना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10वें में हो जाता है अपना सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यों में भाग लेना ताकि देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, नई प्रगति पर देश प्रगति करे, ठीक है। 11वां अपना आ गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का एक तरह से क्या करना, उनके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक। चलिए, तो उम्मीद है कि मौलिक कर्तव्य आपके टोटल समझ में आ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जितने भी 50 के आसपास क्वेश्चन हैं उनको 2 पार्ट में करके हम लोग सारा कवर करेंगे। तो जो भी चीजें रहेंगी वो जो आपको इतने दिन में जो छूट गई हैं 1-2 दिन में, वो आपको और तरह से एक बार और पढ़ लेंगे तो चीजें रिवाइज हो जाएंगी क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा सेशन और कैसा नहीं लगा, ठीक है, और क्या तरीका बेहतर है, क्या तरीका सही है, क्या और सुधार करने की आवश्यकता है। आपके सुझावों का स्वागत है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।